यूट्यूब क्लास में आपका स्वागत है और हम पढ़ रहे हैं बीकॉम पार्ट फर्स्ट पेपर सेकंड का टॉपिक मजदूरी के सिद्धांत यानी कि थियरीज ऑफ वेजेस। इसके अंतर्गत आपने पिछले वीडियो में पढ़ा था मजदूरी किसे कहते हैं, मजदूरी की विभिन्न विचारधाराओं के बारे में हमने जानकारी ली थी, विभिन्न अर्थशास्त्री या प्रोफेसर मजदूरी के बारे में क्या राय रखते हैं उसके बारे में हमने जाना था और साथ ही हमने जाना था नकदी मजदूरी एवं असल या वास्तविक मजदूरी किसे कहते हैं और वास्तविक मजदूरी को प्रभावित करने वाले विभिन्न घटकों के बारे में जानकारी ली थी। आज हम जानेंगे मजदूरी भुगतान की नीतियां या पद्धतियां कौन कौन सी होती है। सामान्य रूप से देखा जाए तो मजदूरी के अनेक प्रकार हैं। अनेक तरीकों से मजदूरी का भुगतान किया जाता है, परंतु मुख्य रूप से दो ही तरह की मजदूरी पद्धतियां काम में ली जाती हैं: समय अनुसार मजदूरी और कार्य अनुसार मजदूरी। जब मजदूरी का भुगतान प्रचलित मुद्रा में किया जाता है तो उसे द्रव्य मजदूरी कहते हैं, और जब श्रमिक को नगद भुगतान न देकर के वस्तु के रूप में भुगतान दिया जाता है तो उसे वस्तु मजदूरी कहते हैं। वर्तमान परिस्थितियों में दो ही तरह की मजदूरी पद्धतियां हैं: समय अनुसार मजदूरी और कार्य अनुसार मजदूरी, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया। अब हम जानते हैं कि समय अनुसार मजदूरी किसे कहते हैं और इस पद्धति के लाभ दोष क्या हैं। समय अनुसार मजदूरी नाम से ही स्पष्ट है इसके, जब मजदूरी श्रमिक के कार्य करने की अवधि के आधार पर निश्चित की जाती है, जैसे दैनिक, साप्ताहिक, मासिक आदि। इस पद्धति के अंतर्गत मजदूर द्वारा किए गए कार्य का मजदूरी से प्रत्यक्ष संबंध नहीं होता है, क्योंकि समय मजदूरी का प्रमुख आधार होता है और यह पद्धति उन कार्यों में उपयुक्त रहती है जिनमें कार्य का मापन करना कठिन होता है और कार्य नाजुक प्रकृति का होता है। समय अनुसार मजदूरी पद्धति के लाभ या गुण: यह सर्वाधिक सरल पद्धति है। मालिक और श्रमिक दोनों को हिसाब करने में सुविधा रहती है। इससे स्वास्थ्य सुरक्षा मिलती है, क्योंकि इसके अंतर्गत श्रमिक अपनी क्षमता के अनुसार ही कार्य करता है। उसे अनावश्यक भार उठाने या थकान या अधिक दौड़ धूप करने की प्रेरणा न होने के कारण उसके स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव नहीं पड़ता है, और जिन कार्यों को मापना कठिन होता है उसके लिए समय अनुसार मजदूरी लाभदायक है। आय की निरंतरता और निश्चितता भी इस मजदूरी पद्धति के अंतर्गत बनी रहती है। इसमें नौकरी की स्थिरता भी बनी रहती है, क्योंकि इसमें कार्य का आधार समय होता है और इसके कारण मजदूर भी भय मुक्त वातावरण में काम करता है। कार्य में निश्चितता व उत्पादन में नियमितता बनी रहती है और इसके कारण स्वामी यानी मालिक वह भी कार्य में अवांछित हस्तक्षेप नहीं करता है। मजदूर भी अनावश्यक जल्दबाजी नहीं करते हैं और कार्य बहुत अच्छे से संपन्न होता है, और इसी के कारण मशीनों की टूट-फूट नहीं होती है और उत्पादन में भी किसी प्रकार का अपव्यय की संभावनाएं कम बनी रहती है। अच्छी किस्म का उत्पादन होता है। समय अनुसार मजदूरी की हानियां: इस पद्धति में कुशलता की उपेक्षा होती है, क्योंकि समय अनुसार मजदूरी में अधिक काम करने वाले
तथा अकुशल श्रमिक दोनों को ही समान वेतन मिलता है। इससे कुशलता को प्रोत्साहन नहीं मिलता है और श्रमिक भी कामचोरी और सुस्ती की प्रवृत्ति में लिप्त पाए जाते हैं। इसमें लागत भी ऊंची रहती है क्योंकि मजदूरी का संबंध प्रत्यक्ष रूप से कार्य से न होकर के समय से होता है, जिसके कारण निगरानी व्यय, अकुशलता आदि के कारण उत्पाद की लागत बढ़ जाती है। श्रमिकों और मालिकों के संबंध बिगड़ने लगते हैं क्योंकि श्रमिक कम काम करना चाहता है और मालिक उसी मजदूरी में अधिक से अधिक काम लेना चाहता है। यहाँ इस पद्धति को अपनाने से कुल उत्पादन में भी कमी होती है क्योंकि कार्य की उपेक्षा की जाती है, बस समय निकाला जाता है और श्रम को भी पर्याप्त प्रतिफल नहीं मिल पाता है क्योंकि अधिक कुशल व्यक्ति अधिक उत्पादन करते हैं, कम कुशल व्यक्ति कम उत्पादन करते हैं। इस कारण अधिक कुशल व्यक्तियों को अपने श्रम का उचित भुगतान नहीं मिल पाता है। समय अनुसार मजदूरी पद्धति के लाभ और दोष दोनों देखने के बाद में हम ये जानते हैं कि वे कार्य जिनकी प्रकृति ऐसी हो कि कार्यों को ठीक ठाक नाप नहीं सकते हों, कार्य की प्रकृति में उत्पादन के गुणात्मक पहलू का विशेष महत्व हो, जहाँ कार्य नाजुक मशीनों से किया जाता हो, जिनमें अधिक जल्दबाजी से उद्योग में टूट फूट की संभावनाएं बढ़ती हों, उत्पादन का पैमाना इतना छोटा हो कि एक उत्पादक स्वयं नियंत्रण रख सकता हो, तो ऐसे उद्योगों के लिए समय अनुसार मजदूरी पद्धति उपयुक्त रहती है। दूसरी पद्धति है हमारी कार्य अनुसार मजदूरी। कार्य अनुसार मजदूरी मजदूरी की वह पद्धति है जिसमें मजदूरी भुगतान का आधार कार्य की मात्रा होती है, यानी श्रमिक जितना अधिक कार्य करेगा उसकी मजदूरी भी उतनी ही अधिक होगी। इस पद्धति में कार्य की मात्रा एवं मजदूरी में सीधा सीधा संबंध होता है। कार्य अनुसार मजदूरी के लाभ या गुण। योग्यता व कार्य क्षमता के अनुसार मजदूरी प्राप्त होने से मजदूरी का न्यायोचित वितरण होता है। कार्य क्षमता में वृद्धि व अधिक उत्पादन की प्रेरणा बनी रहती है। यह पद्धति मजदूरों तथा उपभोक्ताओं, उत्पादकों सभी के लिए लाभदायक रहती है। इससे श्रमिकों को ऊंची दर से मजदूरी मिलती है, उपभोक्ताओं को कम लागत पर वस्तुएं मिलती हैं और जीवन स्तर उच्च बनता है। इसमें उत्पादन में तेजी से वृद्धि होती है, राष्ट्रीय आय में भी वृद्धि होती है और निरीक्षण व्यय कम से कम होता है। उत्पादन लागत कम होती है क्योंकि जब निरीक्षण लागत ही नहीं होती तो श्रमिक अपना समय जो है अधिकाधिक उत्पादन करने में लगाते हैं। यंत्रों व मशीनों का प्रयोग सावधानी से होने से टूट फूट का भय भी कम रहता है। पूंजीपति और श्रम के बीच में मधुर संबंध बने रहते हैं। यह पद्धति उन कार्यों में या उन व्यवसायों में ठीक रहती है जिनमें कार्य का मापना सरल होता है। कार्यानुसार मजदूरी पद्धति के दोष या हानियां। इससे श्रम के स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़ता है क्योंकि श्रम अधिक मजदूरी पाने की लालसा में बिना आराम किए अधिक से अधिक काम करता है और उसका स्वास्थ्य खराब हो जाता है। वस्तु के गुणात्मक पहलू की उपेक्षा की जाती है क्योंकि श्रमिक का अधिकतम लक्ष्य अधिक से अधिक उत्पादन प्राप्त करना होता है और चूंकि सभी श्रमिकों को समान रूप से वेतन नहीं मिलता है
क्योंकि जो ज़्यादा काम करेगा ज़्यादा मजदूरी मिलेगी, कम काम करेगा कम मजदूरी मिलेगी, और ऐसे में इनके बीच द्वेष की भावना पैदा होती है। अगला है इसके अंदर दोष, जल्दबाजी में मशीनों में टूट फूट अधिक रहती है, क्योंकि श्रमिक बिना रुके काम करते रहते हैं और मशीनों की घिसावट अधिक होती है। बारीक कलात्मक कार्य जहाँ होते हैं वहाँ कार्य को ठीक ठीक मापना कठिन होता है और वहाँ पर यह पद्धति उपयुक्त नहीं होती है। आय में अस्थिरता और अनिश्चितता बनी रहती है और श्रम संगठनों को भी इससे हानि होती है। समय अनुसार व कार्य अनुसार मजदूरी ढंग का समन्वय, दोनों पद्धतियों में समन्वय करके अगर हम चलते हैं तो व्यवसाय के लिए, उत्पादकों के लिए लाभदायक स्थिति रहती है। क्योंकि यदि हम कहें कि समय अनुसार मजदूरी पद्धति उपयुक्त है या कार्यानुसार मजदूरी पद्धति उपयुक्त है तो ये सही नहीं है। हर व्यवसाय के लिए दोनों में समन्वय करके चलना ही जरूरी होता है। इसीलिए मजदूरी का निर्धारण करना ताकि दोनों ही पद्धतियों में समन्वय रहे, तो न्यूनतम मजदूरी पद्धति भी कार्य और समय के अनुसार समन्वय स्थापित करती है। एक अन्य पद्धति तीसरी, दोनों का मिला जुला रूप जिसके रूप में हम जानते हैं, वह है न्यूनतम मजदूरी पद्धति। न्यूनतम मजदूरी वह मजदूरी है या वह पुरस्कार है जो श्रमिक को, अपने आश्रितों व परिवार के सदस्यों को न्यूनतम जीवन स्तर प्रदान करने के लिए अनिवार्य होती है। कोई भी मिल मालिक, उत्पादक या नियोक्ता वैधानिक दृष्टि से इससे कम मजदूरी नहीं देता है। यानी कि न्यूनतम मजदूरी तो मिलनी ही मिलनी चाहिए उसे, और उसके बाद में वह चाहे तो मजदूरी समय अनुसार दे या कार्य अनुसार दे, यह उसकी इच्छा पर है। मजदूरी नियम या मजदूरी कोड जो हमारे हैं वो ये कहते हैं कि न्यूनतम मजदूरी के सिद्धांत का पालन या पद्धति का पालन तो किया ही जाना चाहिए।